अलीगढ़ से विधानसभा खैर में होने वाले उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सुरेंद्र दिलेर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सुरेंद्र दिलेर के दादा किशन लाल दिलेर भारतीय जनता पार्टी से कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं और उनके पिता राजवीर दिलेर भी एक बार के सांसद और विधायक रह चुके हैं। खैर विधानसभा उपचुनाव में सुरेंद्र दिलेर पर भरोसा जताया है, जिसके बाद विधानसभा क्षेत्र का नामांकन करने के बाद सुरेंद्र दिलेर के द्वारा शहर विधानसभा में दादा और पिता की तरह जनता को स्नेह और क्षेत्र में विकास करने की बात कही है। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री अलीगढ़ चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह के द्वारा बताया गया, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ये दो ही पार्टी है, ये दोनों एक हो जाए तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेकर 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है। विधानसभा अब दोनों एक हैं, वो बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिल के मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। परिवारवाद को लेकर उनके द्वारा कहा गया, परिवारवाद कहाँ है भाई, ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, उनके पुत्र 1 बार एमएलए और एमपी रहे। तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिसमें किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा। इतनी लंबी राजनीति के बाद तो ऐसे यदि तप तपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है तो ये तो खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की ही कीमत होती है, फाइट ही नहीं। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज दे दे के कह रही थी, जिस तरह योगी जी ने अपराध मुक्त किया है। देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी एक जात होती है, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो। भाजपा परिवार का एक सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि सबका साथ सबका विकास, उसी आधार पे मैं अपना ये मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच में जाऊंगा। किन से फाइट मान रहे हैं आप जो है अपनी? फाइट मैं किसी से नहीं मान रहा हूँ, मैं अपना एक प्रयास कर रहा हूँ। जनता जनार्दन आदेश देगी, जो देगी मैं उसको स्वीकार करूँगा। आरएलडी आपके साथ है, कितना फायदा होगा इस चीज़ का? देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि जाट बाहुल क्षेत्र है और इससे काफ़ी फायदा होगा और मैं समझता हूँ सभी चौधरियों का बहुत आशीर्वाद मिलेगा। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी विधायक बनने के बाद? पहली जिस घर और जिस परिवार और जिस पार्टी से आता हूँ तो सेवा ही सीखा है, तो सेवा ही करूँगा जनता की। चुनौती क्या है आपके लिए? चुनौती ज़्यादा समझता नहीं हूँ, बस सेवा करना जानता हूँ, यही है। चाहेंगे आज नामांकन हुआ है भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और लोकदल ये दो ही पार्टी हैं, तीसरी तो कोई पार्टी है नहीं। ये जब दोनों एक हो जाएं तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। खैर क्षेत्र में पहले लोकदल 10,000 से लेके 40,000 वोट तक जीतता था। भारतीय जनता पार्टी पिछले चुनाव में ही 80,000 वोट से जीती है विधानसभा से। अब दोनों एक हैं और बिल्कुल जिस तरह से दूध में पानी मिल जाता है और वो दूध ही हो जाता है, इस तरह से दोनों एक हैं, मिलके मेहनत कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का रिकॉर्ड बनेगा और खैर विधानसभा का भी रिकॉर्ड बनेगा। 2 लाख वोट कम से कम मिलेगा हमारे प्रत्याशी को। समाजवादी के द्वारा कहा गया कि अब आरोप लगता है समाज परिवार पे आपको लेकर, अब ये आप किस तरह का परिवारवाद देखते हैं? ये परिवारवाद कहाँ है भाई, ये तो 24 कैरेट सोना है। जिस तरह 24 कैरेट सोने में कोई मिलावट नहीं होती, ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के दिलेर साहब 4 बार एमएलए रहे, 5 बार एमपी रहे, उनके पुत्र 1 बार एमएलए और एमपी रहे। ऐसा तपा तपाया कार्यकर्ता परिवार है वो तो, जिस पे किसी प्रकार का कोई आज तक दाग ही नहीं लगा इतनी लंबी राजनीति के बाद। तो ऐसे यदि तपे तपाए कार्यकर्ता को टिकट दी है तो ये तो खैर क्षेत्र की जनता का सौभाग्य है और भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की ही कीमत होती है। किससे फाइट रहेगी भारतीय जनता पार्टी? फाइट ही नहीं किसी से। यहाँ तो दूसरी तरफ जो लोग लड़ रहे हैं, आज जनता बड़ी आवाज दे दे के कह रही थी, जिस तरह योगी जी ने अपराध मुक्त किया है। देखिए अपराधी की कोई जात नहीं होती, अपराधी एक जात होती है, चाहे वो जन्म से किसी भी जाति का हो।
तो जो लोग अपराधी हैं, जिनके आजीवन कारावास हुए पड़े हैं मलखान सिंह की हत्या में, उनके भेड़ की खाल में भेड़िए आके यदि यहाँ चुनाव लड़ेंगे तो क्षेत्र का वातावरण खराब होगा। मंत्री जी, ना तो जिलाध्यक्ष यहाँ नामांकन के दौरान दिखे, न सांसद दिखे, ना कोई विधायक। आपको ये पता ही नहीं है, ये पता ही नहीं है आपको। जिलाध्यक्ष भी, सांसद भी सब पीछे पीछे आ रहे हैं। नामांकन के वक्त नहीं, नामांकन तो ऐसा है, पहले उनका मुहूर्त था तो एक पर्चा दाखिल करा दिया, बाकी नामांकन 3 पर्चे अब दाखिल होंगे, इसी में हम लोग जा रहे हैं और वो पीछे आ रहे हैं। ठीक है, ओके।